हेलो फ्रेंड्स, आई एम कुलविंदर कौर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे ही होंगे, अच्छा ही होना चाहिए। मैं आज बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आज वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि काफी टाइम से मुझे समय की वजह से या कुछ ऐसे काम थे कि मैं उसमें वीडियो बनाने में समय दे ही नहीं पा रही थी। तो आज मैंने वीडियो बनाने का डिसाइड किया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आज वीडियो बना रही हूँ। तो आज जो मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस करना चाहूंगी वो है कि हाउ टू मीट एंड ग्रीट पीपल। लोगों से किस तरीके से मिलना होता है। मतलब ये कुछ सिखाने की बात नहीं है कि आप लोग कहोगे कि ये मैम आप में सिखाने आ गई, बट ये कुछ सिखाने की बात नहीं है। बट स्टिल हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि हम किस से कब और कहां मिल रहे हैं। तो इसके बारे में आजकल तो वैसे कोरोना की वजह से लोगों से कम ही मिल रहे हैं, बट थैंक गॉड अब थोड़ी सिचुएशंस ठीक होने लग गई हैं, तो लोगों का फिर से मिलना शुरू हो गया है। क्योंकि बिना लोगों से मिले आपका कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं हो पाता। आजकल जूम का जमाना आ गया है। आजकल काफी ऐसे ऐप आ गए हैं, ऑनलाइन ऐप्स आ गए हैं, जिनके थ्रू हम वीडियो कॉलिंग के थ्रू भी बात कर सकते हैं। बट जो अंदर से वो फीलिंग्स, जो अंदर से इमोशंस, वो आई थिंक आप पर्सनली मिले बिना शेयर नहीं कर सकते। अपनी खुशी आप शेयर नहीं कर सकते अगर आप पर्सनली किसी से नहीं मिलते। तो आज मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि हम इस वीडियो को मैं उस तरीके से बनाऊं ताकि आप लोगों को मैं कुछ अपने विचार या अपने व्यूज बता पाऊं इस वीडियो को बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमें, जैसे कि मैंने बात करी कि हम लोगों को कहाँ मिलते हैं, किन से मिलते हैं और क्यों मिलते हैं। मीन्स ये 3 W हैं। किससे मीन्स हु, क्यों मतलब व्हाई, और कब मतलब व्हेन। तो इस टॉपिक के ऊपर हम आज बात करेंगे, 1 बाय 1 बात करेंगे कि हम किस से मिल रहे हैं। सबसे पहले इसको लेते हैं कि हम किस पर्सन से मिल रहे हैं, या हम, इसमें ये बात है कि हम किससे मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि हम उम्र के लोगों से मिल रहे हैं, या अपनी छोटी उम्र के लोगों से मिल रहे हैं, या हम अपने से बड़ी उम्र के लोगों से मिल रहे हैं। और तीसरा है कि हम ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जो हमारे रिलेशन में नहीं आते, बट फिर भी हमें उनसे मिलना पड़ता है। लाइक डॉक्टर, लॉयर, दुकानदार, कहीं भी आप केमिस्ट की शॉप पे जाते हो, तो इस तरीके से आपको लोगों से मिलना पड़ता है। और दूसरा है कि हमें लोगों से क्यों मिलना पड़ता है। हमें लोगों से क्यों मिलना पड़ता है? हमें किसी न किसी अपने काम की वजह से मिलना पड़ता है, कि हम किसी सोशल गैदरिंग में मिल रहे हैं, कि हम किसी फंक्शन में मिल रहे हैं, या वहां पे किस तरीके का माहौल है, कि वहां पे खुशी का माहौल है, या किसी की बर्थडे पार्टी है, या किसी की शादी है। और दूसरा, कोई ऐसी मोमेंट है यहां हम किसी की प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, या हम किसी की, जैसे मान लीजिए कि डेथ हो गई है तो हम वहां पे बैठे हैं, और या हम किसी प्रोफेशनल मीटिंग में मिल रहे हैं। और इसके अलावा जो हम बात करेंगे कि हमारा मिलने का मतलब लोकेशन क्या है, हम किस जगह पे मिल रहे हैं, कि हम किसी पार्क में मिल रहे हैं, या हम किसी के घर में मिल रहे हैं, या हम किसी ऐसी जगह पे मिल रहे हैं जैसे कोई धार्मिक स्थल है, या हम किसी जैसे पार्क में मिल रहे हैं या मॉल में मिल रहे हैं। तो इस तरीके से हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी से मिलते वक्त हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, इसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगी। और सबसे बड़ी बात कि अगर हम किसी अपने हम उम्र से या अपने छोटे से मिल रहे हैं, तो हमें उसको किस तरीके से ग्रीट करना चाहिए। जैसे आप अपनी सी सेम उम्र के या छोटे लोगों से मिल रहे हैं, तो आप उसको तू करके बात कर सकते हैं।
अगर आप अपने से किसी बड़े को मिल रहे हैं तो आप उनको आप कह के बात करेंगे, और अगर आप किसी प्रोफेशनल से मिल रहे हैं तो आप उनको उनकी डेजिग्नेशन से भी बुला सकते हैं, जैसे डॉक्टर साहब, वकील साहब, लाइक दैट। ठीक है। और दूसरी मैंने जो आपको बात करी कि हम किसी से कहाँ मिल रहे हैं, किस ओकेजन पे मिल रहे हैं। अगर हम किसी के साथ किसी की खुशी में मिल रहे हैं तो हमें क्या है कि अगर किसी की खुशी में मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली आप उसको खुश होके मिलोगे, खुशी के साथ आप उनको वेलकम करोगे, ग्रीट करोगे। अगर आप वहीं पे अगर किसी की आप खुशी में जा रहे हो और आप वहां पे मतलब सड़ा सा मुंह बना के बैठे होगे तो जो वहां पे ऑलरेडी लोग बैठे हैं उनका भी मूड खराब हो जाएगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर हमारे दिमाग में कुछ चल भी रहा है, टेंशन भी है, तो बट हम अगर किसी की खुशी में शामिल हो रहे हैं तो बिल्कुल दिल से शामिल हों। ये ना हो कि हम ऊपरी ऊपरी उनको दिखावा करके आ जाएं कि हाँ हम आपकी खुशी में बहुत खुश हैं, बट असली बात तभी होता है कि जब आप किसी की खुशी में बिल्कुल अपने दिल से उनसे मिलें। दूसरा टॉपिक है कि जैसे हम कह रहे हैं कि अगर हम किसी की दुख में मिल रहे हैं या कोई प्रॉब्लम में मिल रहे हैं तो हमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना चाहिए। मीन्स आपको उनको ही दिलासा देनी चाहिए, ना कि आपको भी उनके साथ ही, मतलब जैसे आप अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा परेशान है तो आपको अपनी प्रॉब्लम्स शेयर ना करके आपको उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना चाहिए और उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए, रेदर देन ये ना हो कि आपको अपनी प्रॉब्लम तो बता रहा है बट आपने अपनी प्रॉब्लम बता के उसको और ज्यादा दुखी कर दिया। और दूसरा है कि अगर मान लीजिए कि किसी की दुख में आप शामिल हो गए हैं और कुछ ऐसी हंसी वाली बात आ जाती है वहां पे, तो आपको अपनी हंसी को भी रोकना है। कई लोगों को मैंने नोटिस किया है कि उनको ये नहीं पता होता कि हम किस जगह पे बैठे हैं, और अगर उन्होंने आपस में जोक वगैरह भी क्रैक किया है तो वो अपना साइड पे बैठ के हंसते रहते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि अगर वो किसी के दुख में शामिल हुए हैं तो उस टाइम पे वैसा ही माहौल रखें, क्योंकि जिसके साथ कोई दुख होता है तो वो किसी और को खुश देख के खुद भी परेशान ही होता है। ठीक है। और जो तीसरी बात है कि हम मान लीजिए किसी प्रोफेशनल से मिल रहे हैं या हम किसी मीटिंग में मिल रहे हैं, ऑफिशियल मीटिंग है, तो उसमें हमें किस तरीके से मिलना चाहिए। हमें उस टाइम पे यह देखना चाहिए कि क्या टाइमिंग्स चल रहे हैं। जैसे कि अगर गुड मॉर्निंग सुबह का टाइम है तो आप गुड मॉर्निंग बोलेंगे, और 12 बजे के बाद से 4 बजे के तक आप गुड आफ्टरनून बोलेंगे, और अगर आप 4 बजे के बाद मिल रहे हैं तो आप गुड इवनिंग बोल सकते हैं। और जब आप वहां से उनसे मिलके वापस जा रहे हैं तो आप उनको गुड बाय बोल सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको प्रोफेशनली, जैसे आप किसी टीचर, लॉयर या डॉक्टर, लॉयर, टीचर या किसी ऐसे प्रोफेशनल से मिलते हैं और आप किसी ऑफिशियल मीटिंग में जा रहे हैं, तो आपको इस तरीके से ग्रीट करना चाहिए। और हमारी नॉर्मल तो है कि आपको एक और चीज है कि आप हिंदी में नमस्ते बोल सकते हैं, पंजाबी में सत श्री अकाल बोल सकते हैं, मतलब मुस्लिम में वालेकुम सलाम बोल सकते हैं। तो इसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग ग्रीट करने का तरीका है, बट हमें ओकेजनली देखना पड़ता है कि हमें किस तरीके से बात करनी है, किससे कैसे बिहेव करना है। अगर आप अपनी फ्रेंड से मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली आप थोड़ा सा उनसे मजाक भी कर सकते हैं, उनसे हंस के भी बात कर सकते हैं, या आप थोड़ा सा उनके साथ कुछ उनको मजाक में या उनको कोई कमेंट्स भी कर सकते हैं। बट यही वो भी आपके अगर फ्रेंड्स हैं, मतलब हम उम्र के हैं, बट अगर वो आपसे बड़े हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप उनको किस तरीके से बात करें कि उनकी जो भी है कि उनकी फीलिंग्स भी हर्ट ना हो और उनकी जो है कि इज्जत भी बनी रहे। ये ना हो कि आप बड़ों को भी इस तरीके से बात करें कि उनको लगेगा कि ये इतने सारे लोगों में भी मुझे कैसे बात कर रहा है। तो हमें उनको उस तरीके से रिस्पेक्ट देनी पड़ती है।
और अगर आप किसी प्रोफेशनल से मिल रहे हैं, ऑब्वियसली वो तो आपको उस टाइम पे उनके साथ थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके ही बात करनी होगी। तीसरा जो हमने इसमें बात करी थी कि हम अगर किसी से मिल रहे हैं तो हमें थोड़ा सा अपना ड्रेसिंग सेंस के ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है कि अगर हम किसी प्रोफेशनल से मिल रहे हैं या हमें कुछ ऐसा काम है या हम किसी मीटिंग में जा रहे हैं तो हमें उस तरीके से फॉर्मल्स में अपीयर होना चाहिए या कुछ ऐसे डिसेंट कपड़े पहनने चाहिए ताकि हम जैसे कि हम बहुत सिंपल और अच्छे लगें। और अगर आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप वहां पे थोड़े से तड़क भड़क या चमकीले कपड़े पहन सकते हैं, बट वो भी समय और जगह को देखते हुए। लाइक अगर आप बहुत गर्मी में कहीं जा रहे हैं और आप इतने भड़कीले कपड़े पहन के जाएंगे तो वो वहां पे ऑकवर्ड लगेंगे, ठीक है ना। तो उसमें आपका मतलब थोड़ा सा फर्स्ट इंप्रेशन ही खराब सा पड़ेगा। और दूसरा, अगर मान लीजिए कि आप किसी रात के फंक्शन में जा रहे हैं तो आप उसमें भी उस तरीके से कर सकते हैं। जो दूसरी एक मैं और बात बताना चाहती हूँ कि जैसे अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, एक पर्सन को आप मान लीजिए कि एक ऑफिस में मिले, लाइक मान लीजिए कि वो आपके बॉस हैं और आप वहां पे काम करते हैं, तो आपका जब ऑफिस में एक रिलेशन होता है कि बॉस और एम्प्लॉय का, तो उसमें आप बॉस को प्रॉपर आप उनको उस तरीके से उनके साथ बिहेव करते हो जैसे कि वो प्रोफेशनल बिहेवियर होता है। बट अगर वो सेम पर्सन आपको कहीं पे नॉन ऑफिशियल जगह पे मिलता है या मान लीजिए कि आपने कुछ ऑफिशियल पिकनिक प्लान की है और उसमें वो भी बॉस आपके साथ एंजॉय कर रहे हैं, तो इसमें आप उनको एज अ फ्रेंड ट्रीट कर सकते हो, बट यू हैव टू मेंटेन द डिस्टेंस कि हाँ वो आपके बॉस हैं, स्टिल ही इज बॉस, बट अगर वो आपको इतनी फ्रीडम देते हैं कि आप उनके साथ नॉर्मली मतलब एज अ अनऑफिशियल, लाइक कि अगर आप उनको वो खेलने के लिए ऑफर करते हैं तो हम उनके साथ खेल सकते हो, जैसे पूरी टीम के साथ टीम प्ले हो रही है तो आप उनके साथ कर सकते हो, तो उसमें आपका और एक सेम जगह हो जाती है। और अगर मान लीजिए कि आपका कोई फ्रेंड है, आप उनको उनके ऑफिस में मिल रहे हैं, तो आप उनके साथ उस टाइम पे ऑफिस में मिल रहे हैं तो आप उनके साथ प्रोफेशनल बिहेवियर ही करेंगे। बट अगर वही सेम फ्रेंड आपको कहीं बाहर मिल रहा है तो आप उसके साथ अपना अनऑफिशियली जैसे भी नॉर्मल टॉक कर सकते हैं, हंसी मजाक कर सकते हैं, बट एक लिमिट होती है हर किसी की कि अगर वो अपनी एक प्रोफेशनल जगह पे या अपने ऑफिस में या कहीं ऐसी जगह पे बैठा है कि जहां उसका एक रुतबा है, तो उसको उसके डेकोरम को आपको मेंटेन करना पड़ेगा और कोशिश करनी पड़ेगी कि उसका वो रुतबा वहां पे बना रहे। हम ये ना हो कि हम किसी के अपने फ्रेंड के ऑफिस में जाएं और जैसे हम नॉर्मल अपने फ्रेंड से बातें करते हैं, हाँ ठीक है, कैसा है, ये है वो है, ऐसे ना बात करें। हम उसके साथ उसको पहले साइड पे बुला के, अगर वो अलाउ करता है तो हम एक अलग से बैठ के भी उनसे बात कर सकते हैं। और सबसे मेन बात जो हमें ध्यान रखनी है, अगर किसी भी पर्सन को अपनी इम्प्रेशन देना है, फर्स्ट इम्प्रेशन देना है, या किसी से भी आप बात कर रहे हो या मिल रहे हो, तो आपको किस तरीके से अपने एक्सप्रेशन को दिखाना है, लाइक किस तरीके से आप अपने फेस की एक्सप्रेशन को दिखा रहे हो, आपकी स्माइल कैसी है, अगर स्माइल करनी है तो स्माइल कैसी है, या आप किस ओकेजन पे कैसे बिहेव कर रहे हो, आपने क्या पहना हुआ है, आपने किस तरीके से बात की है, आपने उनके साथ कैसा बिहेवियर रखा है, ताकि वो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रखें। अगर आप किसी के साथ जैसे उसको जरूरत के टाइम पे अगर आप उसको काम आ जाते हो तो वो आपको हमेशा याद रखेगा कि हाँ इस पर्सन ने मेरी प्रॉब्लम में बहुत हेल्प की थी, तो उसमें वो आपको लंबे समय तक याद रखेगा। बट आजकल जैसे आप लोगों ने देखा है कि जरूरत के टाइम पे तो कोई भी नहीं आता, बट जब कुछ मिल रहा होता है या कुछ ऐसा लालच वाली बात होती है तो लोग भाग के जाते हैं, बट जब जरूरत पड़ती है तो कोई पर्सन वहां पे काम ना आए। बट जो पर्सन आपके दुख में खड़ा है वो भी आपके सुख में भागीदारी हो सकता है। ये तो बहुत पुरानी कहावत है कि जिसने आपके साथ दुख में साथ दिया
वही आपके साथ सुख में खड़े होने का हकदार है। तो यही था मेरा टॉपिक कि हमें लोगों से किस तरीके से मिलना चाहिए, हाउ टू मीट एंड ग्रीट पीपल। और जब भी आप किसी से मिलें तो एनर्जी के साथ मिलें, खुश होके मिलें और अपनी पूरी मतलब एनर्जी के साथ, लाइक कि आपको अगले को ये ना लगे कि आप बहुत ज्यादा डल हैं। मतलब अगर हम दूसरे पर्सन से मिलें तो उसमें भी एक अलग सी एनर्जी आ जाए। अगर आप किसी को खुशी में मिल रहे हैं तो आपको अपनी खुशी भी उनके साथ जाहिर करनी है, बहुत ओवर खुशी की लाइक नहीं, मतलब नॉर्मल अपना, मतलब आप बिल्कुल असलियत अपनी दिखानी है आपको। अगर आप किसी के साथ दुख में मिल रहे हैं तो उसको इस तरीके से सपोर्ट करें ताकि वो उसको लगे कि हाँ ये एक्चुअल में मेरे साथ दुखी हो रहा है। तो इस तरीके से ही हमें लोगों से मिलने के लिए देखना चाहिए। ठीक है, आई होप ये आपको वीडियो पसंद आएगी। बट अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस लगता है कि या मुझको इम्प्रूव कर सकती हूँ तो आप अपने आइडियाज भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।